पॉइंट लाइव अपडेट लेके मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। और लाइव अपडेट्स में मैं आपको सबसे पहले तो कोविड-19 के लाइव अपडेट्स बताना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में कल सबसे हाईएस्ट स्पाइक देखने को मिला केसेस में। 65 नए केसेस जो हैं एक सिंगल डे में जम्मू कश्मीर में आए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर है ये अब दिन बर दिन जो बढ़ रहा है। इसका कारण है क्योंकि देखिए काफ़ी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो अब ट्रेन में सफ़र करके या बाहर से हमारी स्टेट में आ रहे हैं, जो यहाँ के ही रहने वाले थे और जो बाहर थे, इसलिए जो है ये स्पाइक देखा गया है केसेस में। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो केसेस हैं ये सब केसेस वही हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखे गए थे और ये वही केसेस हैं जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था और जिनका टेस्ट हुआ और उसके बाद ये केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो जो लोकल लोगों में एक डर बैठ गया है कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह प्रिकॉशन बरत रही है। चाहे मैं लखनपुर की बात करूं या चाहे मैं बाकी जगहों की बात करूं, जो केसेस आ रहे हैं ये क्वारंटाइन सेंटर्स से ही आ रहे हैं जो केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। इंडिया की माने तो 85,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो इंडिया में आ चुके हैं। चाइना को भी इंडिया ने अब पीछे छोड़ दिया है। चाइना एक ऐसी जगह जहां से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ था और पूरी दुनिया में ये वायरस ट्रैवल हुआ था। आज इंडिया में 2700 से ज़्यादा लोग हैं जो इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं और 25,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। तो ये एक चिंता की बात है क्योंकि जो केसेस का नंबर है अब वो बढ़ रहा है और रीज़न यही है क्योंकि अब जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें कहीं ना कहीं कम किया गया है क्योंकि अब लोगों के लिए भी ज़रूरी है अपने अपने घरों में वापस आएँ। स्टूडेंट्स भी थे, लोग भी थे, माइग्रेंट वर्कर्स भी थे जो बाहर के राज्यों में फंसे थे, वो अब वापस आ रहे हैं और उन्हीं से ये केसेस सामने आ रहे हैं। याना कि बात यही है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है जिनकी, उन्हीं के केसेस हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर्स में ही ये केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट होने वाला है और कुछ ना कुछ नई फ्रेश गाइडलाइंस इशू की जाएंगी। हर स्टेट्स की अपनी है कि किस तरह लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया जाए। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी शुरू करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। इसी के चलते आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है एयरवेज की तरफ से कि जो अब डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू होंगी उनके साथ कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में बोर्ड करते हो। ये गाइडलाइंस मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आरोग्य सेतु ऐप है वो आपको डाउनलोड करना मैंडेटरी हो जाएगा और उस ऐप पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना भी मैंडेटरी है अगर आप इस डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में बोर्ड करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको हैंड सैनिटाइजर्स रखना भी अब कंपलसरी हो जाएगा। जब भी आप एयरपोर्ट पे विज़िट करेंगे, मास्क कंपलसरी है, 4 फीट का डिस्टेंस बनाए रखना ये भी कंपलसरी है। तो सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं तभी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को शुरू किया जाएगा क्योंकि अब जो इकनॉमी है उसे कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके व्यापार, जिनका बिजनेसेस अलग अलग राज्यों में हैं। इसी के चलते डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को शुरू करने का ये फ़ैसला जल्द ही सामने आ जाएगा लॉकडाउन 4.0 में। और जितने अभी भी स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जो बाहर के राज्यों में फंसे हैं अब वो उन्हें भी वापस लाया जाएगा लेकिन पूरी प्रिकॉशंस के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर्स में भी रखा जाएगा। तो कोरोना वायरस के चलते अब पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे कहीं ना कहीं लिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि अब वक्त है कि हम लोग अपने अपने लक्ष्य पे निकले लेकिन प्रिकॉशंस पूरी तरह लेके निकले। अपने साथ सैनिटाइज़र रखें, मास्क रखें, ग्लव्स रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। यही गाइडलाइंस हैं जिन्हें अब हमें काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे समय तक हम इन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th क्लास के CBSE के, उनके भी कुछ के एग्ज़ाम पेंडिंग थे। जैसे मैं आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करना चाहूँगा। CBSE के आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं 12th क्लास में CBSE के, उनका ज्योग्राफी पेपर भी रहता था। तो आज 5 बजे CBSE अनाउंसमेंट करेगा कि किस किस दिनों पे ये जो पेपर्स पेंडिंग हैं बच्चों के ये लिए जाएंगे और इन पेपर्स को भी ज़रूर लिया जाएगा। और आने वाले समय में अब देखते हैं कि ये केसेस जो हैं जो दिन बर दिन बढ़ते हैं ये किस तरह बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन 4.0 में किस तरह नई रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शॉप्स जो हैं अब खुलना शुरू हो गई हैं, चाहे मैं अल्टरनेट डेज के साथ करूं या चाहे मैं अलग अलग टाइमिंग्स के साथ बात करूं। लेकिन अब जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है और एक तरह से पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि इकनॉमी को पूरी तरह चलाया जाए, व्यापार चलता रहे और रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ लेकिन जो गाइडलाइंस हैं
वो अब सामने आएगी। और यूएस और इंडिया में भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा बॉन्ड हो गया। अमेरिका जहां सबसे ज़्यादा केसेस थे, उनके प्रेसिडेंट ने भी हिंदुस्तान की पूरी तरह मदद करने के लिए सामने आए हैं। उन्होंने वेंटिलेटर्स की सप्लाई इंडिया में देने के लिए पूरी तरह राज़ी हुए हैं। तो हाँ, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने ये स्टेटमेंट में अपने कहा है कि काफ़ी वेंटिलेटर्स हैं जो इंडिया को आएंगे। और इन 2 महीनों में लॉकडाउन में इंडिया ने पूरी तरह तैयारी की है। देखिए, इस लॉकडाउन में सिर्फ केसेस को कम करना सरकार का काम नहीं था इस 2 महीने के पीरियड में लॉकडाउन में, बट सरकार का मेन काम ये भी था कि क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, बेड्स लगाए जाएं कि कल को कुछ भी हो तो केसेस को इंडिया पूरी तरह संभाल पाए। क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया का मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था जिस तरह हमने इटली में हालात देखे। तो इस पीरियड में जो लॉकडाउन का पीरियड चला, इसमें सरकार ने पूरी तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, बेड्स लगाए हैं, हॉस्पिटल्स को वायरस को ट्रीट करने में कन्वर्ट किया है। और सल्यूट है फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, जिन्होंने दिन रात रह के इस वायरस की लड़ाई में पूरी तरह हमारा साथ दिया है। आप लोग भी देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट में। कुछ और अपडेट्स जो होंगे वो आपके लिए लेके फिर से हाजिर होऊंगा। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट स्नेहल अरोड़ा के साथ।